हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का उसके बेसिक फॉर्मूला को समझेंगे और उसके एक उदाहरण भी सॉल्व करेंगे। तो किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध हमें ज्ञात करना है ना। तो उसके शून्यकों के गुणांकों में संबंध, जो हम शून्यक निकालेंगे उसके गुणांकों में जो गुणांक होंगे उसके संबंध से, तो हमें इसमें कौन सा बहुपद पढ़ते हैं? द्विघाती बहुपद पढ़ते हैं। तो द्विघाती बहुपद क्या होता है? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए क्या है? x² का गुणांक, बी क्या है यहाँ पे? x का गुणांक, और सी क्या है यहाँ पे? अचर पद, ठीक। तो ये जो ए बी सी है ना, इनके बीच में हमें आज रिलेशन को समझना है कि क्या रिलेशन बनेगा, ठीक। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में दो शून्यक आएंगे। कितने शून्यक आएंगे? दो। क्यों दो आएंगे? हमारे पास में x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो इसलिए इसके शून्यक भी कितने बनेंगे? 2। अगर x की अधिकतम घात 3 निकलती, 3 होती है, वो त्रिघाती बहुपद होता, तो उसके अधिकतम शून्यक कितने आते? 3 आते हैं। यहाँ पे द्विघात बहुपद पड़ रहा है, इसलिए हमें 2 ही शून्यक हमें मिलेंगे। तो उनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा? जब हम उस शून्यक को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस बी अपॉन है। तो ये जो माइनस है, बी का मान क्या है? एक्स का गुणांक, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? एक्स का गुणांक बटे में ए क्या है हमारा? x² का गुणांक, ठीक। अगर हम वो शून्यक जो हम निकालेंगे है ना, दो जो मान आएंगे x के, तो अगर उसका हम गुणनफल कर देंगे तो शून्यकों का गुणनफल, अगर हम उसे गुणनफल कर देंगे तो उसका आंसर आता है c अपॉन में a। तो c क्या है? अचर पद, बटे में a क्या है? x² का गुणांक है ना। हमको हर बार शून्य का जो योग है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर लाना है, और शून्य का गुणनफल जो है सी अपॉन ए के बराबर में लाना है। अगर कोई एग्जाम क्वेश्चन ऐसा बना मेरे पास में कि x² प्लस 7x प्लस 10, तो x² के गुणांक में यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। अगर मैं इसका तुलना अगर इस व्यापक रूप से करूँगा तो क्या बनेगा? a का मान 1 आएगा, b का मान 7 आएगा और c का मान 10 आएगा, ठीक है। जब मैं इसको हल करूँगा, जैसे कोई शून्यक आएंगे तो भी हम आगे हल करेंगे तो देखेंगे इसके शून्यक क्या आता है। अच्छा, शून्यकों का योग को मैथमेटिशियन में हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, और शून्य के गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। दो शून्य का एक अल्फा और एक बीटा आता है ना, तो इसको अल्फा बीटा नहीं मानते, इसको ऐसे हिंदी में लिखते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अगर आप इसे बुक में देखेंगे तो बुक में वो यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको ना, पेज नंबर कितना 23 है यहाँ पे ना ये। तो इसमें यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि शून्य का जो योग होता है उसको अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, उसको माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं। तो माइनस बाहर में और यहाँ पे एक्स का गुणांक बटे में x² गुणांक। शून्य गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा। ये सी अपॉन ए होता है, इसको अचर पद बटे x² गुणांक बोलते हैं। और यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 का मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो चलो एक बार हम उदाहरण नंबर 2 को हल करते हैं, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हमारे पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ये फार्मूला याद कर लिया हमने तो इससे हमारी पूरी एक्सरसाइज पे डबल स्टार लगा लीजिए, इससे हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो चलो आइए हम कुछ उदाहरण नंबर 2 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 2, उसमें क्या कह रहा है कि x² प्लस 7x प्लस 10, हाँ। इसके हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना, फिर शून्यकों के गुणांकों तथा उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमें क्या करना है? उसके संबंध की सत्यता की जांच भी करना है ना, इसकी जांच करना है। तो इसको पहले हल करेंगे तो x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर से
इसको कौन सी मेथड से करेंगे हम, तो हिंदी में मध्य पद का गुणनखंड बोलते हैं और इंग्लिश में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इनटू लास्ट है ना, फर्स्ट में क्या है 1 और अंतिम पद क्या है 10, तो यहाँ क्या है 10, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसी संख्या सोचेंगे कि जिसका गुणा करने पे 10 है, जोड़ने घटाने पे 7 है। तो 5 दूनी 10, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 5 में हम 2 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा 7। तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, वैसे ही आ गया प्लस में ये जो 7 है, इस 7 को हम यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 प्लस 2, फिर बाहर में क्या है x और प्लस में 10, एक्स स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट के बाहर में x है तो x के अंदर गुणा करें तो क्या बन जाएगा 5x प्लस में 2x प्लस में 10। अब यहाँ पे कितने पद हो गए 4 पद, तो दो पद का हम क्या बना लेंगे जोड़ा बना लेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस 10, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2x में से x चला गया तो यहाँ पे x बचा, प्लस में इसमें से x गया तो यहाँ पे क्या बचा 5। देखिए ये जो 10 है 10 को मैं 2 गुणित 5 लिख सकता हूँ, तो 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस में ये 2 निकल गए तो यहाँ पे क्या बचा 5। फिर अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें 2 पद हो गया, एक पद ये है और दूसरा पद ये है, दोनों पद में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 5 x प्लस 5, दोनों पद से कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे इसके शून्य के निकालेंगे। इसके हमें क्या ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना है, तो इसको हम शून्य के बराबर मान लेंगे कि इसलिए x प्लस 5 नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान शून्य है। अगर इसका मान शून्य है तो इसी को तो मैंने ये लिखा है, इसका मान अगर शून्य तो मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस 5 बराबरी से शून्य तथा x प्लस 2 बराबरी से शून्य। तो यहाँ से इधर पक्षांतर तो x बराबर से कितना जाएगा माइनस का 5 तथा x बराबरी से माइनस का 2 है ना। तो इसके शून्य ले तो अतः एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक के शून्य क्या आ गया -5 और -2 है। तो इसे क्या निकाल लिया मैंने शून्य के निकाल लिया, ठीक। अब इसके शून्य को हम क्या निकालेंगे, हमने शून्य तो याद कर लिया, तो अब क्या निकालेंगे जांच करेंगे तो शून्य का योग निकालेंगे -b/a होना चाहिए और शून्य का गुणनफल क्या होना चाहिए c/a होना चाहिए, है ना। जांच करेंगे अब, तो पहले क्या करते हैं शून्य को का योग, शून्य क्या निकले -5 प्लस में -2 जोड़ो, तो -5 प्लस माइनस का 2 -2 -5 माइनस का 7, क्या -7 के बटे में मैं एक a लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास में जो क्वेश्चन था 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये मेरे पास में क्वेश्चन था। अगर मैं इसका जो व्यापक समीकरण है वो क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर मैं तुलना करूँगा तो a का मान क्या आएगा 1 और b का मान 7 और c का मान 10 आएगा। तो शून्य का योग का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है, तो माइनस से माइनस रह जाएगा, b का मान क्या है 7, a का मान कितना है 1, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि b को हम क्या लिखते हैं b किसका गुणांक है x का गुणांक है, तो x का गुणांक बटे में a किसका गुणांक है ये ना a किसका गुणांक है x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का
गुणांक। शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या होगा? इनका गुणा कर देंगे जो शून्य का हमने ज्ञात कर रहे हैं, -2 और 5, तो -2 गुणा -5 गुणा -2, तो माइनस माइनस प्लस, 2 पंचे 10। क्या 10 के बटे में 1 नहीं लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ। तो 10 के बटे में जब मैं 1 लिखूंगा तो ये 10 किसका गुणा, 10 क्या है? c है, तो इसको मैं c बटे में a1 किसका मान है? a का, तो c बटा a। तो c क्या है? अचर पद है ना, इसको लिखेंगे हम अचर पद बटे में x² का गुणांक। ये हमने शून्यकों की जांच कर ली, क्योंकि शून्यकों का योग करने पे देखो -b/a, तो -b/a आ गया मेरा आंसर। और यहाँ पे c का मान 10 है, तो मेरा 10b आ गया। आई होप आपको वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करना है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।